ये टॉपिक है फंक्शन के बारे में। फंक्शन को हमने पढ़ना है। फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले इसमें ना डेफिनेशन मुताबिक टू वेरिएबल होंगे और रिलेटेड टू ईच अदर, दो वेरिएबल रिलेटेड टू ईच अदर है। फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल है, एक एक्स है और दूसरा वाई है, दोनों रिलेटेड टू ईच अदर है। तो एक जो होगा ना डिपेंडेंट वेरिएबल में से कोई भी एक रेफर करें कि ये डिपेंडेंट है या आप ये डिपेंडेंट कर लें। अगर ये डिपेंडेंट है और इस कॉल द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये दूसरा इंडिपेंडेंट है, तो ये जो डिपेंडेंट है वाई, ये एक्स का क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है जी। यानी कि अगर ये वाई जो है ये डिपेंडेंट है और ये जो है वो ये इंडिपेंडेंट है, तो वाई जो होगा ये एक्स का फंक्शन कहलाएगा। लेट हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है। इसको हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। कोई भी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, अपनी मर्ज़ी से कोई इक्वेशन में लेने लगूँ। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो इसमें देखें ये जो दोनों हमें वेरिएबल ये थे वो दोनों यूज़ हुए हैं। इसमें एक्स भी इधर यूज़ हुआ है और ये वाई भी यूज़ हुआ है। ठीक है ना। दोनों हमने वेरिएबल को क्या किया, यूज़ किया। तो आप देखेंगे अगर हम x की वैल्यू कोई भी पुट कर दें अपनी मर्ज़ी, क्योंकि x यहाँ पे क्या है वो इंडिपेंडेंट है, तो x की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे तो इससे क्रॉसपोंडिंग हमें y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है जी। अगर x की वैल्यू अगर पुट हम करते हैं, क्या 1 पुट कर लेते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो देखो y की वैल्यू कुछ 4 आ गई ना, y की वैल्यू क्या आई है 4। तो इस तरह हम जब ना कोई एक्स की इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होगा उसकी कोई ना कोई वैल्यू पुट करेंगे, जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके क्रॉसपोंडिंग हमें डिपेंडेंट की सॉरी वैल्यू वो हमें फाइंड आउट होगी। तो इसका मतलब है कि वाई जो होगा वो फंक्शन होगा एक्स का। सिमिलर ये मैं कुछ और एग्जांपल साथ ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ये वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स। ठीक है। इनमें यहाँ पे आप अगर आप एक्स की वैल्यू कोई भी पुट करें इसमें, तो आपको इसके क्रॉसपोंडिंग इन वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो वाई जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई जो क्या है, वाई डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। वाई जो है ना वाई डिपेंडेंट है ऑन एक्स के ऊपर। तो y क्या कहलाएगा, इसको हम इस तरह एक्सप्रेस करेंगे y। अब इसको एक्सप्रेस हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे y इज़ फंक्शन ऑफ x। अच्छा, अब हम देखते हैं जनरल नोटेशन ऑफ, किसको हम देखते हैं, जनरल नोटेशन फॉर फंक्शन। जनरल नोटेशन, ये जनरल नोटेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर फंक्शन को हम जनरली आमतौर पर कैसे लिखते हैं। ठीक है जी। जनरल नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया, यानी कि अगर इस तरह तो दिया जाता, इस तरह दिया जाता, तो इसका मतलब होना था ये तो फंक्शन को यहाँ पे इस फंक्शनल जो रिलेशन है उसको स्पेसिफाई किया गया है। यहाँ पे जो फंक्शनल रिलेशन है उसको स्पेसिफाई किया गया। अगर इस तरह ना हो, यानी कि इस फॉर्म में ना दिया गया हो, अगर हम कोई भी फंक्शनल रिलेशन को किसी पार्टिकुलर फॉर्म में स्पेसिफाई ना किया गया हो, तो फिर उसको हम कैसे लिखेंगे। तो फिर उसके लिए हम जनरली क्या करते हैं, जो हमें वेरिएबल जो एक्स या वाई जो भी वेरिएबल दिया गया होगा ना, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यानी कि एक्स है तो एक्स को हम ये ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाहर कोई एक अल्फ़ाबेटिकली लेटर लिखेंगे, यानी कि एफ़ लिख सकते हैं। इसी एफ़ की जगह पे हम ए भी लिख सकते हैं, कुछ कोई भी अपनी मर्ज़ी का आप ना सैम्बल आप साई लिख सकते हैं, आप फाइल लिख सकते हैं। इनकी जगह पे कोई भी आप सैम्बल साथ लिख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एफ और एक्स आपस में मल्टीपल हो, ये कहते नहीं है इसका मतलब आपको। ठीक है। तो इसको हम फंक्शन कहते हैं, यानी कि जब फंक्शन किसी स्पेसिफिक फंक्शन रिलेशन किसी स्पेसिफिक फॉर्म में ना दिया गया, तो उसको हम जनरली इस तरह नोटेशन से शो करते हैं। इससे जो एक्स क्या होगा, एफ फंक्शन होगा, एक्स का ए फंक्शन होगा, एक्स का एक्स यहाँ पे फंक्शन होगा। ठीक है जी। ठीक है जी। एक्स वेरिएबल है और यहाँ पे ये फंक्शन साथ दिए गए हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा आपको समझ आ चुकी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ इसके बाद की आगे। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है जी।
और एक जो बात अब सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली वजह है कि यहाँ पे आपने ये नहीं समझना कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई का, ये मल्टीपल नहीं कर, सिर्फ ये यहाँ पे नोटेशन है। अगर कोई एक फंक्शन ये एफ ही है, ये वाला एफ, अगर ये एक से ज़्यादा पे अगर इसके अंदर एक से ज़्यादा भी वैल्यू लिखी जा सकती है इस तरह, यानी कि एक्स कामा वाई, तो इसका मतलब होगा इसके अंदर दो वेरिएबल है, तो ये फंक्शन जो है ना एफ, ये दो वेरिएबल एक्स और वाई दोनों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी, तो इन दोनों का ये फंक्शन है। तो इसी तरह हम किसी भी फंक्शन के अंदर, इसी तरह हम फाई फंक्शन, ये जो नीचे वाला है इसको एक्स वाई जी इस पर ले, तो ये इसका मतलब है कि ये इसमें तीन वेरिएबल और ये फंक्शन तीन वेरिएबल पे डिपेंड करता है। हम पढ़ रहे हैं फंक्शन को, हम किसको पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस को, और अब हम फंक्शंस में पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। चलिए लेट करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है, लेट हमने क्या किया, हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू होगी, इसकी क्या होगी, एक्स वैल्यू भी हो सकती है। कब वैल्यू होगी, जब क्या होगा, एक्स कोई ना वैल्यू रखता हो, फर्क है एक्स एक वैल्यू रख रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह पुट कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए बन जाएगी। जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए होगी, तो इसको हम ए इस तरह पुट कर लेंगे, फंक्शन में लिखते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह इसकी फंक्शन की वैल्यू हम निकल आती है। इस तरह इस बात को समझ लें कि हमने लेते हैं एक एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास एक अगर फंक्शन है एफ एक्स और वो इक्वल टू है एक्स की 2 माइनस 4x प्लस 5 के, तो अगर हम एक्स की वैल्यू है 0, तो इसको हम पुट करेंगे इस फंक्शन में, एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 5, तो ये इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। जब इफ़ अगर एक्स 0 था और इफ़ एफ अगर एक्स इक्वल टू 1 है, तो फिर क्या आएगी, इसकी वैल्यू हम वहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो जब 1 पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह हम कुछ हम स्पेसिफिक अगर नहीं वैल्यू एक्स की कोई मज़ीद वेरिएबल में ही है, तो इसको भी हम पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे ए प्लस एच, तो ये क्या आ जाएगा, इसका ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस एच, तो ये 5, तो ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बनते पे बन रही है, इसको आगे मज़ीद इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है जी, लेकिन आपको जस्ट यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि अगर वेरिएबल की कोई खास वैल्यू हो तो उसको फंक्शन में पुट किया जा सकता है, तो वो जो वैल्यू कहलाए, इस तरह जो सॉल्व करने जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाएगी। हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस को। ठीक है, अब हमने जो हमारा जिस चीज़ को समझना है वो है नोटेशन फॉर इंक्रीजिंग इन फंक्शन, नोटेशन फॉर इंक्रीजिंग इन फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन की वैल्यू में इंक्रीमेंट का बात है, उस चीज़ को हमने समझना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्स वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट है, और ये वाई डिपेंडेंट है, तो वाई करेगा फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर हम एक्स की वैल्यू अगर फर्ज करें बढ़ रही है, तो इसको हम जो सैम्पल से शो करते हैं वो ये डेल्टा की लामत है, डेल्टा एक्स। पहले एक्स की वैल्यू जो भी थी उसमें अगर थोड़ा सा इजाफा हुआ है तो उसको उसमें डेल्टा एक्स की शो करें। डेल्टा क्या है, ये लामत क्या है, ये ग्रीक वर्ड है जिसको डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट को शो करता है, इंक्रीमेंट को शो करता है। ठीक है जी, इंक्रीमेंट को शो करता है। तो इसी तरह जब एक्स इसमें पुट करेंगे तो एफ एक्स प्लस तो डेल्टा एक्स आएगा। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी तो इस पर डिपेंड कर रहा है वाई वेरिएबल, ये वाई जो है इसके ऊपर तो डिपेंड कर रहा है, तो इसके क्रॉसपोंडिंग वाई की वैल्यू में भी इजाफा होगा, उसको भी हम वाई इक्वल टू डेल्टा वाई की सैम्बल से लिखेंगे। ठीक है, तो अगर फिर अगर वाई यहाँ से अगर डेल्टा वाई की सिर्फ वैल्यू निकालनी हो तो फिर ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा वाई, ये जो इधर प्लस वाई है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं।
तो एक बात ये याद रखनी है कि ये जो सैम्पल किसी वेरिएबल के साथ लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू में थोड़ा थोड़ा मामूली सा इजाफा हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, मामूली सा इंक्रीमेंट हुआ है। और एक और बात याद रखनी है कि अगर कोई वेरिएबल एफ है या वाई है तो इसके साथ जो सैम्पल यूज़ है ये सिर्फ